हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में रासायनिक बल गतिकी की ऐसे न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं एक एक पार्ट वाइज पार्ट 1, 2, 3 करके मैं आपको बताऊंगा एक एक चैप्टर का। प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर, इस वीडियो पर बने रहिएगा। एक चीज और, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करें। हमसे वेग स्थिरांक की गणना पूछ रहा है और याद रखना कभी भी कह रहा प्रथम कोट की अभिक्रिया, तो यहां लिखो आंसर, पहले लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। अब याद रखना कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, यह जानना जरूरी है। लेकिन प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जब किसी भी प्रश्न में कहे आधी रह जाती है या अर्ध आयु कहे, तो अर्ध आयु या आधी को हम व्यक्त करते हैं टी हाफ से। किससे बाबू? टी हाफ से। यानी टी हाफ अर्ध आयु क्या दिया कर है, 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी टी हाफ आधी रह जाती है। अर्ध आयु कितना दिया है? 50 सेकेंड। बताओ बाबू, इतना समझ में आया कि नहीं आया? और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है, याद रखना कभी भी अर्धायु काल दिया हो और कहे वेग स्थिरांक की गणना करें प्रथम कोट की अभिक्रिया में, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर फार्मूला होता है 0.693, दो भी लिख सकते हैं आगे या नहीं, यहां तक भी हो सकता है, अपॉन टी हाफ। ये फार्मूला होता है। कभी भी अगर आपसे कहा जाए टी हाफ दिया रहे, अर्धायु दिया रहे और कहे वेग स्थिरांक की गणना करें, तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ करेंगे फार्मूला। तो मान रख लो बाबू 0.693 बटे टी हाफ। टी हाफ का मान क्या दिया है? 50 सेकेंड, तो 50 हो गया। अब जरा यहां समझना बाबू, दशमलव को हटाने का तरीका क्या होता है। दशमलव को हटाने का तरीका, बहुत ऐसे बच्चे हैं यहीं से गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। एकदम शुरू से देखो, दशमलव को हटाने का एक आसान तरीका है कि दशमलव वाले जो भी मान होंगे उसमें आप एक काम करो, केवल दशमलव को डायरेक्ट हटा दो, पूरे अंक को लिखो। तो क्या है 693, तो लिखो 693 बटे, समझ में आया? अब यहाँ नीचे वाला पूरा मान लिख लो 50 है, कोई दिक्कत? बस ये आपको एक काम करना है, जो दशमलव वाले में अंक है 3 अंक है ना, तो उसमें हम 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके विपरीत में, जैसे यहाँ नीचे दशमलव नहीं है ना, तो 50 लिख दिए। आप दशमलव के बाद के अंक बा? 3 अंक बा ना, तो 3 को 0 आपको बढ़ा देना है। समझ में आया? फिर से यहां समझो, कहीं लिखा है कि 3.45 और बटे लिख दिया है 4। आपको दशमलव हटाना है, आप दशमलव वाले पोर्शन को हटाओ, पूरे अंक को लिखो 345 अब बटे 4 लिख दिया ना। दशमलव के बाद के अंक? 2 अंक, तो नीचे 2 0 बढ़ा दो। यही तरीका होता है दशमलव को हटाने का। तो ये समझ में आया? मैंने ये दशमलव को हटा दिया, 693 लिख दिया, ये 50 है तो 50 लिख दिया, और दशमलव के बाद के अंक 3 0 मैंने बढ़ा दिया। ठीक है,
तो देखो जी, यहां जाओ, के बराबर 693 बटे, अब इसको क्या मैं 5 गुणे 10 के घाते, जितना जीरो होता है उतना घात बना लेते हैं। 10 के घाते के जीरो है, 1 2 3 4, तो क्या मैं 10 के घाते 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं के बराबर 693 बटे 5 गुणे 10 के घाते। हमेशा याद रखना, जो घात होगा नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ले जाएंगे, और जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं घात वाले को तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ चिन्ह क्या है? प्लस। ऊपर जाए तो क्या हो जाए? 10 के घाते -4। समझ में आया बाबू? चलिए, अब के बराबर मैं भाग लेके भी बताता हूँ। अब यहाँ भाग दिया जाए, देखिए 693 में 5 1 कम 5, 6 में से 5 गया 1, 9, 5 3 15, 9 में से 5 गया 4, 3, 5 बटे 40, 3.0, 5 छके 30, क्या आया? 138.6 गुणे 10 के घाते -4। ठीक है। और आप लोग ये पढ़े होंगे, जानते होंगे कि दशमलव जो होता है हमेशा पहले अंक के बाद में लगता है। तो दशमलव को पहले अंक के बाद में जब लगाएंगे तो हो जाएगा 1.386 गुणे 10 के घाते -4 है। तनी ध्यान से यही समझना है। दशमलव हमेशा पहले अंक के बाद लगता है, तो यहाँ 1 हो गया 386। और याद रखना कि जब दशमलव, जरा ध्यान दो, दशमलव हटाने का तरीका, आप ऐसे खड़े हो जाओ और जब आप दाहिने से बाएं बढ़ना तो घात प्लस होगा, और जब बाएं से दाएं बढ़ना तो घात माइनस होगा। क्यों सर हम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? ये बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं। आसान तरीका, जब दाएं से बाएं बढ़ना, याद रखना कि सर के दाहिने हाथ में थोड़ा बल अधिक है, हमारे तो दाहिने हाथ में थोड़ा बल अधिक है और बाएं हाथ में थोड़ा कम है। अगर किसी को मारना होता है ना बच्चों को, तो इससे तेज लगता है, इससे कम लगता है। तो बस ये ध्यान रखना, जब दाहिने से बाएं बढ़ना यानी ताकत हमारे अधिक है ना इसमें, तो यानी बढ़ेगा, घात क्या होगा? प्लस में होगा। और बाएं हाथ में क्या है? थोड़ा ताकत कम है, इसलिए जब बाएं से दाएं बढ़ोगे बाबू तो माइनस होगा। समझ में आया? जब दाहिने से बाएं आएंगे तो प्लस होगा, और बाएं से दाएं आएंगे तो घात क्या होगा? माइनस में जोड़ेंगे। तो जरा ध्यान समझो। अब यहां देखो, यहां पर हम कितने अंक आए हैं? 1 2, 2 अंक आए हैं ना। तो जब 2 अंक आए हैं दाहिने से बाएं, तो दाहिने हाथ में ताकत अधिक है तो प्लस होगा ना। 2 अंक ही नहीं है तो यहाँ प्लस का हो जाए 2। अगर इधर से इधर जाते तो माइनस हो जाता। तो के बराबर 1.386 गुणे 10 के घाते माइनस और प्लस घटेगा, 4 में से 2 गया -2 सेकेंड। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो चलें, आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना करें। देखिए, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया। क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा। तो चले बाबू, यहां हल देखें। करा SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। आधी मात्रा आ गया कि नहीं? जब आधी मात्रा, इसका मतलब 60 मिनट का जो समय लग रहा है, यानी टी हाफ, अर्ध आयु बराबर कितना दिया? 60 मिनट। अब तो समझ में आया कि कभी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आधा दिया रहे या अर्धा दिया रहे तो वह क्या होगा? टी हाफ होगा, 60 मिनट। करा यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, तो यहां लिखना पड़ेगा क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हल कर रहा है। तो कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना करें। आपको पता है वेग स्थिरांक के का मान पूछ रहा है, और आपको बताया गया है के बराबर होता है क्या?
0.693 बटे टी हाफ। अब ये भी फार्मूला बता गया। तो चलें, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। टी हाफ का मान क्या है? 60। अब यह मिनट दिया है। क्या दिया है बाबू? मिनट। तो यहां आ जाइए, के बराबर 0.693 बटे, एक चीज समझना, जो समय दिया है 60 मिनट, बस यही आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है। जब मिनट में दिहले हो तो किसमें बदले के पड़ी? सेकंड में। तो सेकंड में जब परिवर्तन करेंगे तो यहाँ 60 मिनट आप गुणे 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। कभी भी मिनट कोई भी दिया रहेगा 60 से गुणा कर देना तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो 60 गुणे 60 ये क्या हो गया? सेकंड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां भी मिनट दिया रहेगा वहां 60 से ऑलरेडी फिर से आप क्या कर देना? गुणा कर देना। अब देखो जी, मैं आपको गुणा करने का नियम तो जानते हो, 0.693 बटे इसका इसमें गुणा करो, 6 के 3600 हो गया। एक चीज और, मैं अभी इसके पहले दशमलव हटाने का तरीका बताया। यह दशमलव वाला यही प्रश्न है ना? पहले दशमलव को हटा दो, पूरा अंक उतार दो, क्या हो गया? 693 बटे 3600 लिख लो, ठीक है ना? इसके पहले हम बताए थे बाबू कि दशमलव के बाद जितना अंक रही ना वो करे विपरीत में उतना जीरो बढ़ा दो। इसके विपरीत में यह है ना, इसमें दशमलव नहीं है ना, तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए, तो के बराबर 693 बटे, अब यहाँ देखो 36, तो 36 है तो यहाँ 36 को क्या लिखो? 36 रहने दो और गुणे क्या करेंगे? गुणे। अब यहाँ देखो के जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो आप 10 के घाते क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, लिख सकते हो ना कि 1 2 3 4 5 है तो 10 के घाते क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो के बराबर 693 बटे 36 गुणे 10 के घाते है प्लस 5 है, जब ऊपर जाए तो क्या हो जाए? -5। मैंने बताया कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो घात में परिवर्तन। अब ये देखो किससे कटेगा बाबू? 3 से 7 कट जाएगा। देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया। फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, यानी के बराबर आ गया 231 बटे 12 गुणे 10 के घाते -5। तो के बराबर, अब भाग आना चाहिए, यहां देखो दे देते हैं 231, ठीक है? कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, अधिक हो जाएगा एक बार, 12 एक कम 12, 3 में 2 गया 1 और 2 में से गया 1 1, कितना हो जाएगा जी? 12 9 108, 11 में से 8 गया 3, ये कट जाएगा ना। चलिए, फिर क्या बचा? दशमलव बढ़ाइए, 0 उतारिए, कितना बच जाएगा? 12 दूनी 24, 10 में 4 गया 6, फिर दशमलव 0, 12 बच्चे 60, यानी जब भाग देंगे बाबू तो आएगा 19.25 गुणे 10 के घाते -5 के बराबर। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि दशमलव हमेशा पहले अंक के बाद लगता है। पहला अंक यहीं से ना, 1 दशमलव लगना चाहिए, हो जाएगा 1.925 गुणे 10 के घाते -5। हम आपको बताया कि जब दाहिने से बाएं चलोगे तो प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ताकत अधिक है। तो यहां से दशमलव के बाद क्या अंक आ रहे हैं? 1 अंक आ रहे हैं ना बाबू, देखो, तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। तो के बराबर 1.925 गुणे 10 के घाते -5 में से घटाएंगे तो क्या होगा? -4, और यह सेकेंड इनवर्स हो जाता है। याद रखिएगा, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड नहीं सेकेंड इनवर्स लिखेंगे। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में भी केवल सेकेंड गलती से लिखा गया है, उसको आप लोग सेकेंड इनवर्स कर दीजिएगा, ठीक है? समझे कि नहीं? इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, वहां आंसर में सेकेंड इनवर्स लिख दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को यह आज का सभी के सभी क्वेश्चन रासायनिक बलगतिकी के जरूर समझ में आए होंगे। प्यारे साथियों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।